अस्सलाम वालेकुम, अदनान एयरटेल चैनल में खुशामदीद। आज हम मुख्तसर डिस्कस करेंगे थोड़े से मसाइल जो लोग इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करते हैं। हम लाहौर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। लाहौर में मतलब जो सोसाइटीज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करती हैं, उसमें दो तीन तरह की हैं। कुछ प्लॉट्स बुक करते हैं, कुछ अपार्टमेंट बुक करते हैं और कुछ घर इंस्टॉलमेंट पे बुक करते हैं। कुछ कमर्शियल के भी हैं, वो बिल्डिंग्स में आ जाती है बाद मरतबा। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोग इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करते हैं उनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और क्यों मसाइल पेश आ रहे हैं। तो उसका हम जो है एक तो पहली रीज़न बयान करेंगे और उसका सॉल्यूशन बयान करेंगे और उस पर टिप्स देंगे या अपना मशवरा देंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दो तरह के लोग इंस्टॉलमेंट पर बुकिंग करवाते हैं। एक वो लोग जो सैलरी पेशा हैं, जो चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ बन जाए, हमारा कोई एसेट बन जाए, और वो बड़े मुश्किल से अपनी सैलरी में से, जिसे कहते हैं ना पेट काट के, वो पैसे निकालते हैं, कुछ बचत करते हैं। या वो दुकानदार हैं या बिजनेस वाले हैं जो चाहते हैं हमारी थोड़ी बचत हो जाए। क्योंकि एक और ट्रेंड है, ये चला हुआ है कि कमेटी ना डालें बल्कि प्लॉट ले लें किस्तों पे। तो कमेटी तो बढ़ेगी नहीं, प्लॉट जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह मतलब थोड़ा सा ये ट्रेंड भी है। और दूसरा वो लोग जो ओवरसीज हैं वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं कि चलें पाकिस्तान में कोई चीज़ बन जाएगी और कुछ सेविंग में हमारी हो जाएगी, इसी बहाने से कोई चीज़ एसेट बन जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम दो तरीके से आती है। सबसे पहले जब हम इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम वेरिफिकेशन नहीं करते, जस्ट सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के मार्केटिंग पे जाते हैं और बिल बोर्ड जो बड़े बड़े लग जाते हैं, तो उसमें हम आके कि ये बहुत अच्छी सोसाइटी होगी, डिलीवर करेगी, और बड़ी वो क्लेम करते हैं और बड़ा अपनी मार्केट करते हैं, तो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो आपको लगता है कि शायद जो है ये एक नंबर है और 100% डिलीवर करेगी। और इतने बड़े बड़े उन्होंने जो एक्टर्स हैं, जो शोबिस के लोग हैं, उनको हायर कर लेते हैं और उनको जो उनके थ्रू मार्केट करवाते हैं। और जो लोग जो हैं उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। हम सेकंड फेज में डिस्कस करते हैं कि उनके साथ क्या होता है या क्यों परेशान होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब आप किसी इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट में जाएं तो सबसे पहले ये देखें वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। हमारा मसला ये होता है कि आप या तो एलडी अप्रूव सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, इंस्टॉलमेंट पे भी करना है, या जो है आप डीएचएफ सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, या ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली जगह हो जो आपको पोजेशन हैंड ओवर कर रहे हो, तो फिर आप फिर भी काफी तक सेफ रहते हैं। बहरहाल हम ये कहते हैं एलडी अप्रूव सोसाइटी या डीएचएफ सोसाइटी में दो में जाए, तीसरे में जब तक ऑन ग्राउंड ना हो बिल्कुल रिस्क ना लें। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपने एक प्लॉट लिया, इंस्टॉलमेंट पे बुक करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे आपने बुक करवाया। तो मैं रिसेंटली एक केस भी डिस्कस करता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया था कि जो है आपने 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे एक जो है सोसाइटी में प्लॉट बुक किया, और वो सोसाइटी हमारे लाहौर में ही है। तो हुआ क्या, आपको 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ गई या 2 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ी। इस केस में आपको 1 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो वो जो क्लाइंट है उन्होंने डाउन पेमेंट दी, डाउन पेमेंट के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट दी। अब वो कहते हैं कि मेरी ये प्लॉट की फाइल, क्योंकि प्लॉट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी ऑन ग्राउंड लैंड के मामला हैं, डेवलप के मामला हैं। उन्होंने वो कहते हैं हमने 4 साल का कमिटमेंट किया, तो 4 साल बाद ही आपको हैंड ओवर करेंगे। तो बात तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि चूंकि अब वो रीसेल करना चाहते हैं तो मार्केट में रीसेल वैल्यू नहीं है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने, क्योंकि वो प्लॉट था तकरीबन 30 लाख के करीब, तो उन्होंने तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो पे किया है और बाकी कुछ ड्यूज है। टोटल 6 लाख के करीब आप समझ लें पेमेंट जा चुकी है। तो उनको 50% पैसे भी रिकवर नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने प्लान ये किया था कि मैं इसको अपने पास रखूंगा और पूरे इंश्योर करूंगा, उनको जरूरत पड़ेगी जब हम उस फाइल को रीसेल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो प्लॉट की शक्ल तो बनी नहीं है। अभी जो है वो फाइल ही है, प्लॉट की फाइल ही कराएगी। तो जब हम उसको रीसेल करने जाते हैं तो रीसेल वैल्यू नहीं है। तो उसमें हम इस स्टेज पे हो सकता है कि सोसाइटी 4 साल बाद डिलीवर कर दे। अभी हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे कि आपने गलत सोसाइटी में प्लॉट ले लिया। मकसद यहाँ पे पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने लेना ऑथेंटिक सोसाइटी में जहां पे ऑन ग्राउंड लैंड हो। क्योंकि एलडीए प्रूफ का मतलब ये है कि उस सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है, सोसाइटी ने एलडीए से वो प्रूफ करवाई है, और प्रूफ करवा के उसको एलडीए के बाय लॉज के मुताबिक डिवाइड की है। उस लैंड को, उस लैंड में उन्होंने प्लॉट्स भी रखे हैं, पार्क्स भी रखे हैं, रोड्स भी रखी हैं, कमर्शियल की जगह भी है, मस्जिद की जगह भी है, कब्रिस्तान की जगह भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है। इस तरह उन्होंने एलडी के बायलॉज के मुताबिक सारी चीजें जो छोड़ी हैं, जिसके जो राइट है, बल्कि स्कूल की जगह भी है, सॉरी हॉस्पिटल की जगह भी है। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में एलडी रिक्वायर्ड करता है कि ये चीजें हो, कमर्शियल हो, मस्जिद हो, पार्क हो, रोड्स तो होंगी, और उसके साथ साथ जो है कम्युनिटी सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो। ये सारी चीजें जो है एलडीए के बायलॉज के मुताबिक होंगी, तो देन एलडीए जो है वो सोसाइटी अप्रूव करेगा।
तो अब जो है अब आपने चले सोसाइटी में ले लिया, किसी भी सोसाइटी में ले लिया फॉर एग्जांपल, तो अब जो है वो आपने प्री मेच्योर स्टेज पे, अभी उसके इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हुई, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई, तो आप उसको सेल करने के लिए जाते हैं तो आपको पैसे रिकवर नहीं होते। रेट खासतौर पे आजकल की मार्केट में, जैसे मैं ये सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, तो अगर तो आपने ये काम करना है तो हमारा मशवरा होगा कि आप जो है बिल्कुल फाइल में इंस्टॉलमेंट वाली बुकिंग पर ना जाएं। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट वाली बुकिंग लेनी है, किसी अच्छी सोसाइटी में लेनी है, तो फिर उसका तरीकेकार ये है, अच्छी सोसाइटी हमने डिसाइड कर ली। दूसरा ये है कि आप फिर उसकी इंस्टॉलमेंट मेच्योर करें। फॉर एग्जांपल वो 4 साल का प्लान है, तो आप उसको 6-7 साल का माइंड में रखें कि 6-7 साल बाद मुझे जो है वो डिलीवर होगा। ये ना हो कि आप 4 साल का प्लान है और आपने माइंड में रखा हुआ है कि 2 साल या 3 साल के बाद तो मिल ही जाएगा और बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रही, आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, आगे चैनल को भी परेशान कर रहे हैं, घर वाले भी परेशान हैं कि आपने एक चीज ले ली है ना उसका वो वजूद नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने गलत जगह ले ली है तो वाकई परेशान होना बनता है, लेकिन अगर आपने ठीक जगह ली है और उसकी कमिटमेंट है सोसाइटी की, तो 1 से 2 साल आप जो है उसको माइंड में रखेंगे, ये लेट हो सकती है। यहाँ पे अच्छी खासी ब्रांडेड सोसाइटी जो है टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रही, तो ये आप ध्यान में रखें। और जब आपके इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाए और आपके वो प्लॉट बन जाए, मैच्योर हो जाए, ऑन ग्राउंड पोजीशन आ जाए, देन अगला आप प्लान करें। आप पहले से सोच के ना बैठ जाए, अगर 4 साल का प्लान है तो फॉर एग्जांपल तो मैं जो हूँ 3 साल बाद, 4 साल जैसे पूरे होंगे मैं फौरन इसको सेल करके दूसरा एसेट ले लूंगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हो भी सकता है, कोई रेयर चांसेस होते हैं, बाद मरतबा कुछ सोसाइटीज टाइम में डिलीवर करती हैं, कुछ सोसाइटीज का ओन शुरू हो जाता है, कुछ सोसाइटी की लोकेशन या उसकी जो डेवलपमेंट है इतनी अच्छी होती है जो सोसाइटी ने नेक्स्ट फेज लॉन्च कर देती है, तो पिछले वाले के रेट ऑटोमेटिकली ऑन पे चले जाते हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि नई बुकिंग उससे महंगी होती है, तो लोग जो है पिछली बुकिंग में आ जाते हैं। पिछली बुकिंग में पोजीशन भी करीब होता है, डेवलपमेंट भी नजर आ रही होती है, तो लोग बाद में उसमें आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जब इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले लें या जो है अपार्टमेंट ले लें या घर ले लें, तो कोशिश ये करें कि उसमें उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने दें, उसको मैच्योर होने दें और उसके बाद जाके आप जो है उसको बेचने का प्लानिंग करें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत जगह प्लॉट ले लिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सेस सोसाइटी में प्लॉट ले लिया, आपको लगता है कि यार ये बहुत गलत डिसीजन हो गया है, मैं मार्केटिंग में आ गया, मैं किसी डीलर या किसी और बंदे के रेफर की वजह से मैं गलत डिसीजन ले बैठा, उसने मुझे गलत गाइड किया, ठीक है, फिर आप जहां पे हैं वहीं रुक जाएं, जो पैसे रिकवर होती है रिकवर कर लें, निकल सकते हैं तो निकल जाएं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपके पास निकलने का रास्ता ना हो सकता है कि जो है आप मजीद उसमें पैसे जमा कराएं तो वो मजीद दलदल में फंसते चले जाएं, मजीद आपके पैसे फंसते चले जाएं, मजीद आप जो है वो बाउंड होते चले जाएं और आपका पैसा जो अपने हाथ से जो है वो आपका पैसा डूबता चला जाए। उससे बेहतर ये है कि आप टाइमली उससे निकल आए और अपने आप को जो नुकसान है अपने आप को समझा लें और जो है जो नुकसान हो उसको मतलब एक साइड पे करके जो बचता है जो निकल सकता है उससे निकल के आप बाहर आ जाएं और एक दफा जो है पीस ऑफ माइंड ले लें। और अगर आपने अच्छी जगह प्लॉट ले ली है, अच्छी जगह घर ले लिया है, फ्लैट ले लिया है, कमर्शियल ले लिया है, तो अब उसको मैच्योर करें और रिलैक्स रहें, वो टाइमली होगा। और उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन पीरियड रखें अपने माइंड में, थोड़ा सा आप मार्जिन रखें कि मुझे 1 से 2 साल 3 साल इसको एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, फिर जाके आपको चीज हो जाएगी। तो उसमें आपको ये होगा कि परेशानी भी नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छा उससे रिटर्न भी मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने लिए थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, अब वो उसका फ्रूट खा रहे हैं, उसका अच्छा रिटर्न ले रहे हैं और जहां भी उनकी चीज से मैच्योर हो चुकी हुई है वहां वो उसका फायदा ले रहे हैं। जहां जहां अच्छी सोसाइटीज है, आप जोहर टाउन में देख लें, आप जो है वापरा टाउन में देख लें, एलडी एवेन्यू में, डीएचए रेबर में, डीएचए 9 प्रिज्म में देख लें, डीएचए फेज 8 में, फेज 7 में, फेज 6 में, या वो फेजेस जो कि इन्होंने 3-4 सालों में डिलीवर किए हैं, जो है आप देख सकते हैं, वेलेंशिया टाउन देख सकते हैं, और सोसाइटी जो 5 साल 10 सालों में डेवलप हुई हैं, उनमें जिन्होंने 15 साल पहले लिया हुआ था वो आज बहुत फायदे में है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां बीच में यूटर्न लेते हैं, तो बीच में यूटर्न लेना आपको महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मकसद बताने का यही था कि आप एक बोल्ड स्टेप लें और लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचें। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म कभी काम आ जाता है, कभी काम नहीं करता, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो एक आपका डिसीजन अच्छा होगा इंशाल्लाह, और दूसरा आपको उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिट, उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी करना चाहे हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।